रवि कुमार एसएस कोचिंग सेंटर ट्यूशन के माध्यम से द्विघात समीकरण मैट्रिक ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल की प्रकृति होगी क्या। तो सबसे पहले आपकी द्विघात समीकरण होता है वैसा समीकरण जिसकी घात कितना होना चाहिए 2, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ a, b, c अचर राशि x चर राशि होता है तथा a बराबर नॉट 0 होता है। इसमें विवेचक यानी d बराबर होता है b² - 4ac। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। विवेचक का दूसरा नाम हम विवेक्तर भी कहते हैं। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद को c कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर d का मान 0 के बराबर होगी तब उसका मूल वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और समान और d का मान 0 से बड़ा हो तो उसका मूल वास्तविक और असमान होता है। उसका मूल वास्तविक और असमान होता है। अगर d के मान 0 से छोटा हो तो उसका मूल यानी उसका प्रकृति अवास्तविक होता है। उसका मूल अवास्तविक होता है, यानी इसको हल नहीं करते, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए d का मान। 4x² द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल की प्रकृति होगी। तो a बराबर आपको हो गया 4, b बराबर हो गया 4, c बराबर हो गया 1, तो d बराबर हम निकालेंगे। फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b के मान कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस 4, a के मान 1 4 और c के मान कितना 1। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 में 16, 16 में 16 का 0। अगर उसका मूल d और 0 हो तो उसका मूल वास्तविक और असमान थे। वास्तविक और समान होता है, समान यानी बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2। 7x² - 12x + 18 = 0 तो मूलों का योग और गुणनफल क्या होगा। तो पीछे पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो ये माइनस अब फार्मूला में होता है -b का मान कितना -12 अब बटा a के मान कितना है 7। ये आपके हो गया -12 अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c यानी अक्षर पर c कहते हैं, तो c के मान 18 और बटा में 7। तब इसको पूछ रहा है आपसे अनुपात, तो अनुपात निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपको आया था 12/7/18/7। ये बन गया मोटी लकीर, तो मोटी लकीर में भीम के भागा, तो ये 12/7 ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, तो ये चल गया कहाँ ऊपर, अब 18 आ गया नीचे, 7 से 7 खत्म,
6 दूना 12 छतरिया 18 2/3 बराबर 2:3 यानी ऑप्शन नंबर डी। यदि तीसरा क्वेश्चन, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। यानी ध्यान दिए, हम यहाँ से ज्ञात करें एक मूल आपका 1/3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। तो 1/3 यानी 3 के स्क्वायर 3 गुना तो 1/3 9 माइनस 10 30 और प्लस 3 तो 9 3 हो गया 9 3 1/3 माइनस 30 प्लस 3 ऐसे इसको हल कीजिए। मान ली एक मूल्य दिया गया है, दूसरा मूल्य निकालना है। तो यानी जब हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे बराबर होता है -b/a तो -10/3। अब जिसमें एक को मूल्य दिया है यानी अल्फा का मानते हैं तो 1/3 बराबर ई बीटा प्लस बीटा बराबर -10/3। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे ये बीटा बराबर तो इधर -10/3 इधर प्लस 1/3 इधर -1/3 तो ये होगा 3 तो ये -10 इधर -1 तो 10 1 11 -11/3 होगा -11/3 यहाँ पे मिस्टेक कर गया माइनस में प्लस 10 हो जाएगा यानी घटाएगा तो यहाँ 10 होगा प्लस में तो घटाएगा तो आपको 9 मिलेगा। देखिए आपके होता है अल्फा प्लस बीटा और होता है -b/a तो -b तो माइनस माइनस प्लस 10 होगा बटा में 3 माइनस प्लस 3 यानी इसका मान दे दिया 1/3 आई प्लस बीटा बराबर हो गया 10/3 इधर लाइएगा बीटा बराबर तो 10/3 माइनस 1/3 3 हो गया तो 10 माइनस 1 तो ये आ जाएगा आपका 9/3 तो 9 यानी 3 हो गया यानी ऑप्शन नंबर डी। द्विघात समीकरण का कौन बहुपद होता है। तो द्विघात समीकरण में हम बताएं समझाने के लिए आया हूँ कि कोई भी चर द्विघात समीकरण के पहचानने का नियम होता है कोई भी चर का पावर माइनस नहीं होना चाहिए। कोई भी चर का पावर माइनस नहीं होना चाहिए। कोई भी चर बटा में नहीं होना चाहिए। कोई भी चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए इसका आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि द्विघात समीकरण है। ये गलती हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आपका इसमें द्विघात समीकरण होगा यानी ऑप्शन नंबर सी गलत क्वेश्चन है। इसमें आपका द्विघात समीकरण कोई नहीं है यानी ऑप्शन नंबर गलत है। निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन है तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है तो यानी ऑप्शन नंबर बी है जो द्विघात समीकरण नहीं है। यानी द्विघात समीकरण निम्नलिखित में कौन नहीं है
यहाँ पे क्वेश्चन की निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन है होगा, यानी क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट रहेगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा भी और बी भी होगा, दोनों है जो द्विघात समीकरण है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बिल्कुल सी बराबर सी ए प्लस 0 के मूल ए और बी हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए यानी ऑप्शन नंबर ए। समीकरण 4y² प्लस 4y+1 के मूल का गुणनफल क्या होगा, था अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला होता है सी बटा ए। तो सी होता है जो अचर पद यानी एक, ए होता है जो एक सौ गुणक यहाँ बाई है तो बाई स्क्वायर गुणक यानी कितना हो जाएगा 4 1/4 यानी ऑप्शन नंबर ए। यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6k(x+4) के मूल वास्तविक और समान है तो k का मान ज्ञात करें, यानी d बराबर 0 हो तो d के मान होता फॉर्मूला b² - 4ac बराबर 0, तो यानी b तो यानी x गुणा को b कहते हैं यानी 6k माइनस 4a के मान 9 और c के मान 4 बराबर 0 हो गया। तो 6 छक्का 36 के स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 36 44 144 बराबर 0। तो ये हो गया आपका 36 के स्क्वायर बराबर इधर माइनस 40 लगेगा 100 प्लस 44 36 चौका 44 से 4 बार में तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपकी 4 एक पर स्क्वायर इस पर रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस दोनों √4 के वर्गमूल निकलता है 2 यानी प्लस माइनस 2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी आपको निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपकी द्विघात समीकरण ए भी नहीं है और न बी भी नहीं है, दोनों आपके द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सभी द्विघात समीकरण है यानी ऑप्शन ए और बी होगा। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, निम्नलिखित किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी हल की जगह तो एक मूल का मान कितना आना चाहिए 2 यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। हल की जगह इसको तो गुणनफल से इसमें हल कीजिए। द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का वेक्टर क्या होगा, तो डी बराबर, तो देखिए तो अगर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac तो b के मान 15 यानी -15 तो -15 के स्क्वायर माइनस 4 गुना c के एक मान 1 और c के मान 50 तब 15 15 225 माइनस 50 दूना 200 एक घटा मुझे कितना करे 25 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी निम्नलिखित में आपके कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण आपका ऑप्शन नंबर डी है द्विघात समीकरण। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपकी मिसप्रिंट है x प्लस 3/x² है, यानी जो ये आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण a प्लस bx प्लस c(x² बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा का मान क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा माइनस b/c होगा, उल्टा हो गया है इसे यहाँ इसे cx² इसे रहेगा cx²
यहाँ प्लस में बी एक्स, अब प्लस ए है तो इसमें अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था, ये बी तो माइनस बी हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ऐसे हो गया। फिर बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान तो यहाँ हो जाएगा सी बटा ए बटा सी, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि द्विघात समीकरण में सी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हो तो डी बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा, यानी ए बटा 2 सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। बी यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा, ए स्क्वायर बटा 4 होगा, ए स्क्वायर बटा 4, ऑप्शन नंबर बी। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो इसका हल करना है, यानी देखूँ जैसे यहाँ होगा आपका बी स्क्वायर यानी पी के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 होगा, हल किया अब बराबर 0, तो ये पी स्क्वायर और 4 चौके 16 हो गया बराबर 0, तो पी स्क्वायर और कितना होगा 16, तो इसलिए पी बराबर हो जाएगा तब प्लस माइनस रूट 16 के वर्गमूल 4, यानी प्लस माइनस दोनों में 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। लेकिन द्विघात समीकरण कौन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से कौन द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा, तो यानी एक्स स्क्वायर गुणांक को ए तो 3 हो गया, 3 हो गया 3, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के मान -2 तो -2 के होल स्क्वायर, फिर -4a के मान 3 और फिर 1, तो ये 2 दूना 4, 2 दूना यहाँ -1 होगा, तो 2 4 माइनस माइनस प्लस 4 12 12 4 16, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है डी। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 के मूल होंगे, तो यानी इसको जब हल कीजिएगा तो आपको जिस तोड़िएगा 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ 3x के हम कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया x माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1 के लिए तो यहाँ हो गया x माइनस 1 बराबर 0, दोनों के बदले एगो, तो x माइनस 1 इंटू ये बचा आपकी 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर की 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो गया 1, यहाँ 3x है, फिर 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए 3x बराबर कीजिएगा तो ये -1, इसलिए x बराबर कीजिएगा तो -1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नांकित में से द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -a/2 होगा। x का कौन सा मान के लिए द्विघात समीकरण का मान 0 होगा, x का किस मान के लिए, यानी आपका ही होगा, देखिए यहाँ पर बराबर 0 हो जाना चाहिए, हम कितना मान रखेंगे, तो देखिए तो 3 9 9 दूना 18 5 15 और -3, तो 18 माइनस 18 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर बी 3 के लिए।
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है तो उसका विवेचक के मान 0 से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से 4 - 1/2 x² का शून्य कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ हम हल करेंगे तो 4 - 1/2 x² बराबर 0। तो इधर हम लाएंगे तो ये आपका 4 बराबर हो गया और 1/2 x², इसके हल कीजिएगा तो 4 दूना 8, 8x² बराबर 1, 8x² बराबर 1। तो इसलिए x² बराबर तो 1/8, तो इसलिए 1/8, 4 दूना 8x² है तो 1/8, इसलिए x बराबर कीजिएगा तो प्लस माइनस √1/8, तो यह प्लस माइनस निकालिएगा तो 1 के वर्गमूल 1 √8 के वर्गमूल 2√2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ का 1/2√2 होगा। ये आपकी 30 क्वेश्चन हमेशा कराया जाता है।